आईएससी क्लास 12 स्टूडेंट्स, तो उठा लीजिए अपनी नोटबुक और पेन, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिमांड चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके इकोनॉमिक्स में 90 प्लस नंबर श्योर करेगा। तो चलिए देखते हैं हम डिमांड के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड का ये चैप्टर है। सबसे पहले अगर हम अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले, क्या आपको पता है डिमांड क्या होती है? हाँ, सही। अगर आपकी पॉकेट में कुछ मनी है और आप इसी टाइम पर कुछ भी परचेज करना चाहते हैं, कुछ को हम डिमांड कहते हैं। तो डिमांड के फंक्शंस जो अक्सर एग्जाम में किसी ना किसी टाइप में 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। डिमांड किस चीज पर पड़ता है? और वो है प्राइस, इनकम, टेस्ट और एक्सपेक्टेशन। ये 4 फैक्टर्स हैं जो डिमांड को चेंज कर देते हैं, है ना। कभी प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है, या टेस्ट या फिर इनकम के अकॉर्डिंग भी डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर हमारे प्राइस बढ़ रहे हैं किसी भी आइटम के, तो उसकी डिमांड कम होगी। हाँ, अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो हमारी डिमांड कम होगी। ये कहता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। और लॉ ऑफ डिमांड के कुछ अजम्पशंस भी होते हैं। अजम्पशंस कहते हैं कि आप जब ये वाली बात कहते हैं कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है, तो आपको अदर्स फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना है। हाँ, ये अजम्पशन आपको हमेशा याद रखना है कि आपके अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, जब ही ये लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। उसके बाद हम लोग नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स को देखते हैं। तो नॉर्मल गुड्स जनरली वो गुड्स होती हैं जिनका इनकम पर एक बहुत बड़ा असर होता है। मतलब अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। तो नॉर्मल गुड्स ऐसी गुड्स जिसके इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाती है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। एग्जाम्पल देख लें, अगर कोई भी एक मोबाइल फ़ोन अगर आप लेना चाहते हैं, तो अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन इन्फीरियर गुड्स, इसका इनकम पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अगर इनकम बढ़ती है तो इन गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। हाँ, ध्यान से देखिएगा इन्फीरियर गुड्स को, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है अगर हम इनकम के पर्सपेक्टिव से देखें। ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर जनरली आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप लो लेवल की, लो क्वालिटी की चीज़ों को कंज्यूम करना बंद कर देंगे। तो उस केस की होती है इन्फीरियर गुड्स। यहाँ पर कंज्यूमर की जब इनकम बढ़ती है तो वो ऐसी चीप चीज़ों का यूज़ करना बंद कर देता है या कम कर देता है। तो उसको हम बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स। इसके अंदर अगली बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं? जिसको हम एक प्लेस पर, मतलब किसी की प्लेस पर यूज़ कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे कि आपका कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है, तो अगर आपको कोक नहीं मिली तो आप पेप्सी पी लेंगे, तो उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसको आपको ध्यान रखना है। सब्स्टिट्यूट गुड्स पर भी एक दूसरे का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। देखते हैं क्या इफेक्ट होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का। तो अगर एक गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे, जैसे कि अगर आपके कोक के प्राइस बढ़ते हैं, तो जो डिमांड है वो किसकी कम हो जाएगी? कोक की कम हो जाएगी। लेकिन जो उसकी सब्स्टिट्यूट है पेप्सी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स पे ये ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के अगर प्राइस बढ़ते हैं, जैसे अगर कोक के प्राइस बढ़े तो डिमांड बढ़ जाएगी पेप्सी की। इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, और इनका ये होता है आपस में एक रिलेशन। और हम बात करते हैं अब नेक्स्ट टाइप की गुड्स की, और वो होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जो 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन होती हैं। जैसे कि आपका स्कूटर, व्हीकल, तो व्हीकल और उसका पेट्रोल, ये दोनों क्या है? ये दोनों है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो हमारा जो व्हीकल है, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो चाहे वो 4 व्हीलर्स हो, उनकी डिमांड भी कम होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। प्राइस बढ़ने पर पेट्रोल की डिमांड तो कम होगी, और साथ में 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स की डिमांड भी कम हो जाएगी अगर वो पेट्रोल पर रन कर रहे हैं। ये ध्यान रखिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जो 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। तो अगर एक के प्राइस में कोई इफेक्ट पड़ता है तो दूसरे पर भी असर पड़ता है उसकी डिमांड पर। ये आप याद रखिए। अच्छा बताइए, क्या सभी चीज़ों की डिमांड
प्राइस कम होने पर बढ़ती है? हाँ, सही सुना। क्या सभी चीजों की डिमांड प्राइस कम होने पर बढ़ती है? तो ऐसा नहीं होता है, और यही होता है हमारा एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। जो लॉ है डिमांड का वो फॉलो नहीं होता। और इस एक्सेप्शंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स ये कहती है कि कुछ ऐसी भी आइटम्स हैं जिनकी प्राइस कम होने पर उनकी डिमांड बढ़ती नहीं, कम हो जाती है। तो इसको हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। गिवन गुड्स में जैसे कि ये ज़्यादातर बहुत ही पुअर पीपल के लिए होता है, मेज़ और ज्वार। उसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो अगर उसके प्राइस कम होते हैं तो लोगों की रियल इनकम बढ़ जाती है, मतलब उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। तो अब वो ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मेज और ज्वार को छोड़कर कुछ सुपीरियर सीरियल्स और पल्सेस का यूज़ करने लग जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर गिवन गुड्स में हमारे प्राइस के डाउन जाने पर भी डिमांड लो हो जाती है। तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है वेवलन इफेक्ट्स। वेवलन इफेक्ट में वो आइटम्स आते हैं जिनकी प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है। तो ये भी एक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। और ऐसे कौन से आइटम्स होते हैं, प्रीशियस आइटम्स, कॉस्टली आइटम्स, जो कि स्टेटस सिंबल होते हैं। तो अगर उनकी प्राइस बढ़ते हैं तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है अपना स्टेटस दिखाने के लिए। तो ये वेवलन इफेक्ट्स के अंदर आते हैं। और थर्ड आती है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। तो फ्यूचर के प्राइसेस को लेकर जो एक्सपेक्टेशन होती है उस पर भी ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। अगर मुझे पता है कि इन फ्यूचर पेट्रोल के प्राइस और बढ़ जाएंगे तो मैं अभी ही अपना और पेट्रोल लेके रहूँगी, भले ही उसकी प्राइस अभी भी ज़्यादा हो। तो ऐसे केसेस के अंदर भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड का रूल काम नहीं करता। इसके बाद जो हमारा 9th वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 9th और 10th, वो मैंने एक शॉर्ट के द्वारा भी कवर किया है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अगर प्राइस के कारण क्वांटिटी में चेंज आता है, प्राइस के कारण जो क्वांटिटी में चेंज आता है तो हमारे कर्व में ही मूवमेंट होता है। इसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट लास्ट है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व के अंदर प्राइस को छोड़कर अदर रीजंस के कारण अगर डिमांड के अंदर चेंजेस आते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसके अंदर हमारा पूरा की पूरा कर्व ही शिफ्ट हो जाता है राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप मेरा शॉर्ट देख सकते हैं जहाँ मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो थैंक यू। मैंने इसको कम टाइम में रखने की कोशिश करी है, थोड़ा सा इसलिए स्पीडली बनाया हुआ है। ये आपका डिमांड वाला चैप्टर कवर हो चुका है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।